मैं माननीय श्रम मंत्री से भी आग्रह करूंगा कि ये जो तुगलकी फरमान है इनको आप श्रम अधीक्षक से वापस लेने को कहिए। नहीं तो जिस प्रकार आप गोड्डा की जनता को मालिक समझते हैं कि गोड्डा की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, इन्हें वापस लेने में आप कार्य करें तो गोड्डा की जनता आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करेगी। किस मामले को लेकर ये प्रेस आयोजित की गई है आज? देखिए, मामला यह है कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि श्रम अधीक्षक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वीडियो जारी किया था कि 1998 एक्ट के तहत जिनका मकान भी 10 लाख से ऊपर का होगा उन्हें 1% का दर से श्रम विभाग को टैक्स देना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इतने दिन से श्रम विभाग कहाँ था। एक घर को बनाने में कई सालों लग जाते हैं, तब जाकर के मकान तैयार होता है। और गोड्डा जिला में मुझे लगता है प्राय हर किसी का मकान 10 लाख से अधिक होगा, जो 4 साल 5 साल में बनकर तैयार होगा। और ऐसे में अचानक नोटिस भेज देना कि 1% की दर से टैक्स देना होगा, अन्यथा कार्रवाई होगी, ये सरासर गोड्डा की जनता के साथ जुल्म हो रहा है और हम इसका विरोध करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप कहते हैं अचानक कि आपको देना होगा 1 महीने के अंदर। आपने कोई सूचना जारी किया? आपको अनाउंसमेंट करवाना चाहिए था, लेकिन वो सब तो किया नहीं। और आप कहते हैं कि मजदूर की भलाई के लिए हम आपसे टैक्स ले रहे हैं। तो महाशय, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि श्रम विभाग के अंदर जो भी योजनाएं चल रही है उसमें आपने मजदूर की भलाई के लिए क्या क्या किया? सबसे पहले आप मुझे ये हिसाब दीजिए, क्या मजदूरों के लिए सेफ्टी किट के लिए जो पैसे आते हैं गोड्डा में कितने मजदूरों को के लिए आपने बांटा? इसका मुझे हिसाब चाहिए। सबसे पहले जो भी उनके औजार खरीदने के लिए जो पैसे आते हैं वो आपने कितने मजदूरों को दिया? गोड्डा में मजदूर के बाल बच्चों के शिक्षा के लिए जो पैसे दिए जाते हैं गोड्डा में कितने मजदूरों का आवंटन आपने किया? इसका हिसाब मुझे पहले चाहिए। इसके बाद गोड्डा की जनता जो है बात कीजिएगा कि 1% के हिसाब से आपको टैक्स देगी। ये सरासर अन्याय है। ये सिर्फ एक पूंजीपति को बढ़ावा देने का काम कर रही है। महाशय, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि गोड्डा जिला में ऐसा कोई भी फरमान, कोई भी विभाग अगर जारी करेगा गोड्डा की जनता के खिलाफ होगा तो गोड्डा की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और किसी भी विभाग का ये औकात नहीं है कि गोड्डा की जनता के खिलाफ कोई फरमान जारी कर ले और वो रह जाए। अगर गोड्डा की एक भी जनता के लिए अगर इस प्रकार का कानून जारी होता है, उस पर कार्रवाई होता है, ये 1% वाला कानून जो अभी अंग्रेज कानून जो निकला है, अगर एक भी जनता के खिलाफ ये कार्रवाई होता है तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और पुरजोर आंदोलन होगा। गोड्डा के किसी भी जनता के साथ ये अन्याय हम लोग होने नहीं देंगे, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जनता को तो यहाँ पर किसी प्रकार कोई दिक्कतें नहीं आ रही है। नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके श्रम अधीक्षक ने कहा है ना कि जो भी 10 लाख से अधिक जिसका मकान है, चाहे वो स्कूल हो या फिर आम जनता हो, उनको 1% का टैक्स लगे। अब सबसे बड़ी बात है, अब स्कूल का भी देख लीजिए। अगर स्कूल को अगर टैक्स लगेगा, स्कूल वाले लोगों को भी अगर टैक्स लगेगा 1% के हिसाब से, तो वो आखिर घूम फिर के कहाँ आएगा? आम जनता पर ही आएगा। आम जनता के लोग वहां पर पढ़ते हैं तो वो फीस जो वसूल करेंगे कहाँ से? आम जनता का फीस बढ़ेगा तो वो फिर बटन जो है आम जनता पर ही गिरेगा, तो घूम फिर के आम जनता को ही नुकसान होगा। इसलिए मैं माननीय श्रम मंत्री से भी आग्रह करूंगा कि ये जो तुगलकी फरमान है इनको आप श्रम अधीक्षक से वापस लेने को कहिए। नहीं तो जिस प्रकार आप गोड्डा की जनता को मालिक समझते हैं कि गोड्डा की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, इन्हें वापस लेने में आप कार्य करें तो गोड्डा की जनता आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करेगी। नहीं तो कहीं न कहीं आपके खिलाफ भी गोड्डा की जनता का जो है रोष उत्पन्न होगा। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि इस फरमान को वापस लेने में कार्य करें, वरना हम लोग गोड्डा की जनता चुप नहीं बैठेंगे, पुरजोर आंदोलन करेंगे।